सख्त है। नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह को फटकार लगाई गई है। स्वर्ण रेखा के जीर्णोद्धार की रिपोर्ट पेश नहीं करने पर फटकार लगाई गई है। बता दें, निगम कमिश्नर डीएफओ को मंगलवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट रखनी थी। निगम अफसरों ने जीर्णोद्धार की बजाय सीवेज प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पेश कर दी। हाईकोर्ट में मंगलवार को फिर अब मामले की सुनवाई होगी। दोनों अफसरों को पेश करनी है स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। तो स्वर्ण रेखा मामले में हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। रिपोर्ट मांगी गई है और निगम कमिश्नर और डीएफओ को फटकारा गया है। ये स्वर्ण रेखा जीर्णोद्धार के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट दी जाए। मंगलवार को फिर मामले की सुनवाई होगी। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, स्वर्ण रेखा जीर्णोद्धार के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, जिस पर अब हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है और रिपोर्ट तलब किया गया है। कितना वक्त दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत रतोनिया, इन्होंने याचिका दायर की थी, जनहित याचिका, और इसी याचिका की सुनवाई चल रही थी। और इसी याचिका में पिछले महीनों हाईकोर्ट ने नगर निगम से रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें ये पूछा था कि आप ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताइए कि जिसमें आप किस तरह से स्वर्ण रेखा नदी में साफ पानी बहाएंगे, क्या आपकी योजना। इसके साथ ही डीएफओ से भी उन्होंने कार्य योजना मांगी थी कि आप जो विदेशी पेड़ स्वर्ण रेखा के आसपास लगाने की योजना बना रहे हैं, उससे कितना लाभ होगा इसका जल संवर्धन में। तो यही वजह है कि ये रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन जब बुधवार को ये रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो फिर नगर निगम कमिश्नर और डीएफओ को हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई है। नगर निगम कमिश्नर को तो ये तक कह दिया हाईकोर्ट ने कि आप स्टोरी मत सुनाइए, हमें प्लान दीजिए। अब तक आपकी बुद्धि में क्या ताला लगा हुआ था मिस्टर हर्ष सिंह? आप इस तरह से अगर लापरवाह बनेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। इसके साथ ही डीएफओ से भी हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आप लोग केंद्र सरकार को बदनाम करते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप भीख मांग लो, चैरिटी खोल लो। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने जिस सख्त लहजे में डीएफओ और नगर निगम कमिश्नर को फटकार लगाई, उससे समझा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए।